दोस्तों, आज के समय में हस्तमैथुन के रोग से काफी सारे लड़के पीड़ित हैं और वह अब इस गंदे काम को छोड़ना चाहते हैं। वह YouTube पर, सोशल मीडिया पर तरह तरह का वीडियो देखते हैं कैसे हस्तमैथुन को छोड़े। तो यह वीडियो उनके लिए वरदान साबित होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपने शायद YouTube पर कई वीडियो देखे होंगे, कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे और अब भी आप अपने कुछ सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यह सामान्य बात है, विशेषकर जब आप किसी आदत को छोड़ने या उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक चर्चित और चुनौतीपूर्ण आदतों में से एक है मास्टरबेशन। इस आदत को लेकर बहुत से लोग चिंतित होते हैं और यह सवाल पूछते हैं कि इसे कैसे छोड़ा जाए, इसे नियंत्रित कैसे किया जाए और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आज मैं आपको उन रणनीतियों और दृष्टिकोणों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको सही दिशा में मदद करेंगे। यह जानकारी आपको पहले YouTube पर या अन्य किसी माध्यम पर शायद ही मिली हो। इन तरीकों का पालन करके आप न केवल इस आदत को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि इसे पूरी तरह से छोड़ भी सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी आदत को समझना और स्वीकार करना होगा। यह मानना कि आपके पास एक समस्या है जो आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती है, इस प्रक्रिया का पहला और सबसे बड़ा कदम है। कई बार हम किसी आदत को छोड़ने के लिए अत्यधिक दबाव में रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर हमने इसे तुरंत नहीं छोड़ा तो हमारे जीवन में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी आदत को तुरंत छोड़ना आसान नहीं होता। यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। यह बात वैज्ञानिक रिसर्च से भी साबित होती है। शोध के अनुसार किसी भी नई आदत को विकसित करने या पुरानी आदत को छोड़ने में कम से कम 31 दिन का समय लगता है और औसतन 66 दिन तक का समय लग सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लंबे समय से किसी आदत के साथ जी रहे हैं तो इसे एक दिन में छोड़ना न केवल असंभव है बल्कि अवास्तविक भी है। इसलिए खुद पर अत्यधिक दबाव डालने के बजाय आपको इसे नियंत्रित करने और धीरे धीरे इसे छोड़ने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। अब जब आपने इस आदत को स्वीकार कर लिया है और इसे छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो आपको इसे नियंत्रित करने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसे नियंत्रित करना ही आगे चलकर इसे छोड़ने का आधार बनेगा। मान लीजिए कि आप रोजाना इस आदत का पालन करते हैं। सबसे पहले आपको इसे हफ्ते में एक बार तक सीमित करने का प्रयास करना चाहिए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह पहला और महत्वपूर्ण कदम है। जब आप इसे हफ्ते में एक बार तक सीमित कर लेते हैं, तो अगला लक्ष्य इसे महीने में एक बार तक सीमित करना होगा। जब आप महीने में सिर्फ एक बार इस आदत को अपनाने लगेंगे, तो यह संकेत होगा कि आप इसे छोड़ने के रास्ते पर हैं। यह प्रक्रिया धीमी होगी, लेकिन यह आपको लंबे समय में मदद करेगी। मास्टरबेशन की आदत को नियंत्रित करने के लिए आपके खानपान का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे शरीर में हार्मोनल असंतुलन और ऊर्जा की अधिकता इस आदत को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से बचना जरूरी है, खासकर अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं। मूंगफली का सेवन आपके शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है, जिससे मास्टरबेशन की इच्छा बढ़ सकती है। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो मूंगफली से बचना चाहिए। चिकन का अत्यधिक सेवन भी आपके शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है, जो इस आदत को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए रात में चिकन खाने से बचना चाहिए। अंडों में प्रोटीन की अधिकता होती है, जो शरीर में गर्मी और ऊर्जा को बढ़ा सकती है। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो अंडों का सेवन सीमित मात्रा में करें। घी का सेवन भी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकता है। अगर आप शारीरिक गतिविधियों में संलग्न नहीं होते हैं तो यह आपके दिमाग को गलत दिशा में ले जा सकता है, जिससे मास्टरबेशन की इच्छा बढ़ सकती है। बादाम भी आपके शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। इसे अधिक मात्रा में खाने से बचना चाहिए, खासकर अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं। जैसा कि आपने देखा, बहुत से खाद्य पदार्थ आपके शरीर में ऊर्जा और गर्मी बढ़ा सकते हैं, जो इस आदत को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए वर्कआउट करना बेहद जरूरी है। वर्कआउट आपके शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा को खर्च करने में मदद करता है, जिससे आप इस आदत पर काबू पा सकते हैं। वर्कआउट से आपका शरीर स्वस्थ रहता है,
और आपके हार्मोन संतुलित रहते हैं। यह न केवल आपकी शारीरिक सेहत के लिए बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण है। नियमित वर्कआउट से आपका मन शांत रहता है और आप अपनी आदतों पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। यह एक साधारण लेकिन प्रभावी व्यायाम है जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह आपकी टांगों और नितंबों को मजबूत बनाता है और आपके शरीर में गर्मी पैदा करता है। यह आपके कोर को मजबूत बनाता है और आपकी सहनशक्ति को बढ़ाता है। योगा आपके मन और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद होता है। यह तनाव को कम करता है और आपके मन को शांत रखता है। रात का खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना भी आपकी इस आदत को बढ़ावा दे सकता है। जब आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपके पेट पर अधिक दबाव पड़ता है और इससे आपकी स्पर्म की थैली पर भी असर पड़ता है। इस कारण से आपको नाइट फॉल की समस्या हो सकती है, जिससे आपकी आदत और भी बढ़ सकती है। इसलिए रात का खाना खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतराल जरूर रखें। यह आपके शरीर को खाना पचाने का समय देगा और आपकी आदत पर भी नियंत्रण रखने में मदद करेगा। अगर आपकी ऊर्जा कम है और आप इस आदत से बाहर निकलना चाहते हैं तो अश्वगंधा का सेवन करना बहुत ही लाभदायक हो सकता है। अश्वगंधा एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है जो आपकी खोई हुई ऊर्जा को वापस लाने और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करती है। यह आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद होती है। अश्वगंधा का सेवन आप नाश्ते के बाद कर सकते हैं। एक कैप्सूल रोजाना सुबह लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यह न केवल आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है, जिससे आप इस आदत को छोड़ने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। अंततः आदत को छोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी मानसिकता और आत्मनियंत्रण है। आपको यह समझना होगा कि यह एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें समय लगेगा। इसे धीरे धीरे नियंत्रित करने का प्रयास करें और अपने आप पर अधिक दबाव न डालें। जब भी आप इस आदत को अपनाने की इच्छा महसूस करें तो खुद को किसी और गतिविधि में व्यस्त करें। अपने मन को दूसरी चीजों में लगाएं, जैसे पढ़ाई, खेल या कोई नया कौशल सीखना। इससे आपका ध्यान भटकेगा और आप इस आदत पर नियंत्रण रख पाएंगे। सामाजिक समर्थन भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अपने परिवार या दोस्तों के साथ इस विषय पर खुलकर बात करें। उनसे समर्थन मांगें और उनकी सलाह को गंभीरता से लें। अगर आप किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो किसी ऑनलाइन समुदाय का हिस्सा बनें जहां लोग इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आखिरकार, आपको एक लंबी अवधि की योजना बनानी चाहिए। यह योजना इस बात पर आधारित होनी चाहिए कि आप कैसे इस आदत को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। इसे छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें, जैसे